नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, ऑलमोस्ट हो ही गई होगी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सबका मेंस का एग्ज़ाम कल कंडक्ट होने जा रहा है। आपके लिए एक बहुत बड़ा दिन है, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कोशिश करिएगा, लास्ट मोमेंट है। आप इतना कुछ अब ऐसा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और अब पढ़ के कुछ होने वाला भी नहीं है। तो एकदम रिलैक्स होके, एकदम टेंशन फ्री, एकदम रिलैक्स होकर आपको एग्ज़ाम देना है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जिस पर हम यहाँ पर बात करेंगे कि आपको क्या फॉलो करना चाहिए, क्या नहीं फॉलो करना चाहिए। ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो हमें सब पता रहता है क्या फॉलो करना है, ये नहीं पता रहता है कि क्या नहीं फॉलो करना है। तो ये सब सारी चीज़ें हम इसमें बात करेंगे। इसके साथ साथ जो आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पर भी मैंने आपको बोला था, कई सारे कैंडिडेट्स ने बाद में बहुत मिस्टेक किया। मैंने बोला था, एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिस पर मैंने बार बार फोकस किया था, दैट इज़ नेगेटिव मार्किंग। बहुत फ़र्क पड़ता है इसका। आपको नहीं आ रहा छोड़ दो, लेकिन ज़बरदस्ती आप तुक्का मारोगे कि चलो मुझे लग रहा है कि ये सी है, नहीं सी नहीं है, काम करते हैं डी लगा देते हैं, बस इतने में खेल हो जाता है। तो आपको ये सब सारी चीज़ें नहीं फॉलो करनी है। आगे बढ़ने से पहले एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि इस वीडियो के थ्रू अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो भाई एक बार आप लोग अपना एडमिट कार्ड ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये मैसेज आया है, बार बार एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स चेंज हो रहे हैं, बार बार एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स चेंज हो रहे हैं और अभी भी हो रहे हैं। अब मुझे नहीं मालूम आज का हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन 20th को इन्होंने एडमिट कार्ड रिलीज़ किया था। 20th को रात में ऑलमोस्ट 11:30 के आसपास, 11 बजे के बाद इन्होंने एडमिट कार्ड रिलीज़ किया है 20 तारीख को। और उसके बाद 21 और 22 ये 2 दिन आपका अपडेट हुआ है। ठीक है, जो भी आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर था वो चेंज हुआ है। और उसके अलावा एनटीए ने बाकायदा स्टूडेंट्स को मेल भेजा है और कॉल किया है, मेल भेजा है और कॉल किया है और ये बताया है कि आपका अपडेट हो गया है, आप नया एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिसका भी एग्ज़ामिनेशन सेंटर चेंज हुआ है तो आप वो चेक कर लीजिएगा। एक बार मैं आपको फिर से बोलूँगा, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम है, तो आप चाहें तो एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी अब आज की डेट में तो ऐसा सच कोई अपडेट नहीं आया होगा, ना ही कुछ वो चेंज होगा, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा रहता है ना कि चलो चेक कर लेंगे क्या चला जाएगा। तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा सब कुछ सही साठ है या नहीं है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों। देखिए, पेपर 1 और पेपर 2 दो अलग अलग आपके पेपर हैं। पहली शिफ्ट में आपका पेपर 1 है, उसके बाद दूसरी शिफ्ट शाम को 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक, उसमें आपका दूसरा पेपर है। मीन्स पेपर 1 की हम बात करें दोस्तों, देखिए आपको क्या करना है। 100 मार्क्स का आपका ये है और 300 मार्क्स का आपका पेपर 2 है। तो टोटल अगर हम बात करें तो कितना हो गया ये 400 मार्क्स। आप कोशिश करिए एटलीस्ट 190 से 230 की रेंज तक पहुंचिए। अब देखिए, 190 से 230 की रेंज में पहुंचने का सबसे आसान तरीका क्या है। अगर आप प्रीलिम्स में, सॉरी प्रीलिम्स बोल रहा हूँ, मेंस पेपर 1 में, मेंस पेपर 1 में 60 से 70 तक स्कोर कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि आप इस रेंज तक 190 से 230 की रेंज तक आप पहुंच पाएँ। यह आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर आपने यहाँ पर 60 से 70 की रेंज में स्कोर कर लिया। और ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, हाँ मैं मानता हूँ कि चलो ठीक है, टाइम कम है, जो कुछ भी है, थोड़े से क्वेश्चन आपको हो सकता है कि नहीं समझ में आएंगे या थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आ जाए। बट पेपर डिफ़िकल्ट, जो पेपर 1 है ये मॉडरेट रहने वाला है, ये आपका डिफ़िकल्ट नहीं आए, क्योंकि टेक्निकल भी यहाँ पर ये आपको दे रहे हैं। तो जो रही सही कसर वो आपकी ये टेक्निकल में निकालेंगे। ठीक है, बट ऐसा नहीं होगा कि आप सोचेंगे कि अरे पेपर में क्या होगा टेक्निकल में, कि हम कुछ भी नहीं समझ पाएंगे, आप पहली बार क्वेश्चन सुन रहे होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपके लिए एकदम नया है, नहीं ऐसा नहीं है। जो पेपर 1 है ये आपका मॉडरेट ही रखा जाएगा, टेक्निकल का थोड़ा सा लेवल हाई होगा, बट वैसा नहीं होगा कि आप सोचेंगे कि पूरा डिफ़िकल्ट होगा, बहुत टफ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये जो आपका रहेगा पेपर 1 ये मॉडरेट रहेगा। मॉडरेट का मतलब है कि आप एटलीस्ट दोस्तों 55 से तो ज़्यादा स्कोर कर ही सकते हैं, 100 में से 55 प्लस। आपको सच बताऊं, जो प्रीलिम्स हुआ था 150, कितना कैंडिडेट ने स्कोर किया। जो मुझे स्कोर कार्ड्स भेजे गए थे 108, 109, 110, यहाँ तक बच्चों ने स्कोर किया है। तो आप 100 में से 55 मेरे हिसाब से तो करना चाहिए आपको, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि हम सेफ जोन में रहें और इस टारगेट को हम अचीव करें, तो जितना ज़्यादा आप यहाँ पर स्कोर करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। 60 से 70 की रेंज में रहते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी अगर 50-50 के ऊपर पहुँच जाते हैं तो वेल एंड गुड। ठीक है, अब देखिए करना क्या है। 20-20 नंबर के आपके 5 सेक्शन हैं, ये 5 सब्जेक्ट हैं। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, सबसे ईजी और सबसे स्कोरिंग। अगर पढ़ा हुआ है तो इजी है, अदरवाइज इजी नहीं है।
नहीं आप सोचेंगे आपने कैसे बोल दिया इतना इजी है। और आईपीआर मेरे हिसाब से एक सबसे ज़्यादा स्कोरिंग और बहुत इजी सब्जेक्ट है। ये वाकई में सबसे इजी आपके करंट अफेयर्स के कंपैरिजन में देखा जाए तो उससे भी इजी आपका आईपीआर है। इसलिए क्योंकि जो कुछ भी आपको पढ़ाया है वो प्रीलिम्स में आया था, वही सेम चीज़ आपको मेंस में आएगा। और आपके जो बेसिकली है क्या आईपीआर जिसका लेकर के आपको डर बना हुआ था, वो सब डर आपका ख़त्म हो चुका होगा। आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर अच्छे से समझ आ गया होगा, क्या होता है कॉपीराइट, क्या होता है ट्रेडमार्क, क्या होता है पेटेंट, किसका कितना टर्म होता है, कौन सी चीज़ कब ट्रांसफ़र की जाती है, कौन सा कब किसका रिवोक होता है, रिवोकेशन होता है, सब सारी चीज़ें आपको ए टू जेड क्लियरली समझ में आ गई है। WTO क्या होता है, GATT क्या है, ट्रिप्स क्या है, WIPO यानी कि वीपो क्या है, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ कौन कौन सी, सब कुछ आपको आ चुका है। तो यहाँ पर मैं दोस्तों आपसे गुजारिश करूँगा एटलीस्ट इसमें आईपीआर में 20 में से कम 15 नंबर इतना तो लाओ, तब तो लगेगा कि हाँ आपने वाकई में पढ़ा है। इतना भी नहीं ला रहे हो तो फिर मैं इसके आगे कमेंट नहीं करूँगा। यहाँ तक आपको पहुँचना है, तुम यहाँ पर 15 ले आए ना तो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब देखो जनरल एप्टीट्यूड में आपका रीजनिंग और क्वांट्स आएगा, एलिमेंट्री मैथ्स में मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीज़ें आएंगी। एलिमेंट्री मैथ्स में मुझे लगता है हो सकता है, क्योंकि देखिए एलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री सब हम लोगों ने 9th और 10th में पढ़ा है। अभी हो सकता है कई सारे बच्चों ने पढ़ लिया होगा, कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पढ़ा ही नहीं होगा। तो अगर आप 10 नंबर भी यहाँ ले आते हो एलिमेंट्री मैथ्स में तो आपके लिए बहुत है, ठीक है। और कोशिश करिए करंट अफेयर्स में 10 से 12, मतलब 12 मान के चलिए मोटा मोटा, ठीक है। अब बचा जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश का पेपर क्वेश्चन अगर ये इजी आ गया तो आप कोशिश करना कि एटलीस्ट 13-14, मैं 13 मान के चल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, 13 आप यहाँ पर कोशिश करिएगा। जनरल एप्टीट्यूड में चलिए मैं मान लेता हूँ 10 या 11 नंबर। आप देखिए मैंने बहुत ज़्यादा किसी में नहीं लिया कि आप सोचेंगे 20 में से 18 नंबर 19 नंबर, ऐसा नहीं। एक ऑन एन एवरेज नंबर आपको होता है जो कि कैंडिडेट स्कोर कर सकते हैं। ये अगर हम देखें जनरल एप्टीट्यूड में 20 में 11 नंबर क्या आप नहीं ला सकते हैं? ला सकते हैं। करंट अफेयर्स में 20 में 12 नहीं ला सकते हैं क्या? ला सकते हैं। 12 यहाँ पर हो गए, 11 यहाँ पर हो गए। आपका एलिमेंट्री मैथ्स में आप मान लीजिए 10 ले आते हैं, चलिए 10 बहुत है, मैं इसको और कम कर दूँ, यहाँ पर आप 13 मान लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर आप 15 मान लीजिए। अब आप ज़रा इनको टोटल कर लीजिए, तो टोटल कितना निकल के आएगा? 5 3 8 2 10 11, कैरिया 1 61। कितना हो गया ये आपका नंबर? 61। बस बहुत है आपके लिए। 60 प्लस अगर आप ले आए ना यहाँ पर, तो मतलब आप समझ लीजिए आपके चांसेस बन जाएंगे फाइनल मेरिट लिस्ट में, आपके नाम आने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ध्यान से करिएगा पेपर, नेगेटिव मार्किंग है, कुछ भी अंधाधुंध कुछ भी समझ में आ रहा है कि चलो सी है डी है, मत करिएगा, नहीं बाद में पछतावा होगा जो प्रीलिम्स में हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज किया, सर इतना करके आए थे, सर ये गलत कर दिया, सर ये गलत कर दिया, अरे सर नेगेटिव मार्किंग की वजह से सर मेरा इतना नंबर कट गया, मेरा इतना नंबर कट गया। तो वो यहाँ मिस्टेक मत करना, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग करके आए हो, सीख चुके हो। अब वो मिस्टेक दोबारा से रिपीट मत करना, कोशिश करना एटलीस्ट तुम, चलो मैं और बोल रहा हूँ, तुम 61 भी नहीं पहुँच पा रहे हो, तुम 55 56 भी पहुँच जाओ, तुम्हें एलिमेंट्री मैथ्स में कुछ नहीं आता है, तुम 4-5 नंबर भी यहाँ ले आओ, चलो 5 नंबर भी यहाँ ले आओ, तो भी तुम्हारा कितना हो गया ये 56। तो ये 56 भी एक बहुत अच्छा स्कोर है। अब बात आती है हमारी पेपर 2 की। पेपर 2 का जो हमारा टारगेट है, मतलब ओवरऑल जो हमारा 400 में टारगेट है, वो लगभग 220 तक है 400 में। अब अगर आप सोचिए, आप यहाँ पर जितना ज़्यादा पेपर 1 में लाएंगे उतना ही इधर आपके लिए थोड़ा सा आसान पड़ेगा। अब अगर सोचिए आप यहाँ पर 40 नंबर लाए, तो फिर यहाँ पे आपको लाना होंगे 180 नंबर 400 में, थोड़ा सा जो आपकी मंजिल है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाएगी। इसलिए कोशिश करिए पेपर 1 में 60-65 तक स्कोर करिए। जब आप यहाँ तक कर लेंगे तो आपको वहाँ पर 150 से 160 तक नंबर लाने होंगे आउट ऑफ 130, मतलब 140 से 150 भी आप अगर यहाँ ले आए आउट ऑफ, मैं 130 बोल रहा हूँ, सॉरी 300, अगर आप इतना भी ले आए तो भी बहुत है दोस्तों, ठीक है। तो मतलब क्या करना है, मोटा मोटा टारगेट हमें लेके चलना है कि हमें 220 प्लस तक लेके चलना है, और कोशिश करनी है कि एटलीस्ट 50 से 60 65 कोशिश करो कि 60 के ऊपर लाओ, तो बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छा भी होगा, आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा। 50 से 60 यहाँ पर लाओ, 140 से 150, अगर तुम 60 यहाँ भी ले आते हो, 150 160 यहाँ पहुँचते हो, 150 तक भी पहुँचते हो, तो भी 210 होगा। 210 एक बहुत अच्छा स्कोर है आउट ऑफ 400, आप सेफ जोन में बने रहेंगे, ठीक है।
अब ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, जो एडवाइजरी आई थी अभी 1 दिन 2 दिन पहले, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना दिया है, बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए क्या इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन पेपर विल बी शोन ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन एंड द कैंडिडेट विल राइट देयर आंसर्स यूजिंग अ बॉल पॉइंट पेन इन आंसर शीट। मतलब कि आपको जो आंसर शीट मिलेगी वहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखना, क्वेश्चन वहाँ पर लिख के आएगा, आपको क्वेश्चन नंबर लिख देना होगा और उसके बाद सीधे उसका आंसर लिखना होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए सपोज क्वेश्चन नंबर 1 है, तो आप या चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं आंसर नंबर 1 या आंसर नंबर 31, जैसे भी आपको ठीक लगे ऐसे। और उसके बाद आप अपना आंसर, प्रॉपर हेडिंग यूज़ करनी है और सब हेडिंग्स यूज़ करनी, जैसे हम लोग बोर्ड का एग्ज़ाम देते थे ना, बस वैसे ही करिएगा। प्रॉपर हेडिंग दीजिए, उसके बाद सब हेडिंग। अगर कहीं पर बीच बीच में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं तो उसको बुलेट पॉइंट्स में लिखिए। जैसे देखिए यहाँ पर इन्होंने बुलेट पॉइंट्स में दिया होगा ना, इस तरह से आप बुलेट पॉइंट्स में लिखिए। ये सब चीज़ें हाईलाइट करती हैं आपका जो राइटिंग का स्किल्स है ना, जितना ज़्यादा आपका अच्छा होगा, जितनी चीज़ें आप हाईलाइट करेंगे, जो आपका इन्विजिलेटर, जो आपका कॉपी चेक करेगा, वो देखेगा कि कितनी अच्छे तरह से आपने प्रेजेंट किया। अब प्रेजेंट करने का मतलब ये नहीं कि तुम उसमें कुछ भी लिख दो, फिल्मी गाने लिखे और बोलो कि जो है कि वो सर हमको नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं। प्रेजेंट होना चाहिए आपका, और ऊपर से जो पूछा गया क्वेश्चन उसका एक्यूरेट आंसर होना चाहिए, तब तो तुम्हें नंबर मिलेंगे। समझ गए? फिर भी दिल है हिंदुस्तानी ये लिख के आओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। प्रेजेंट कैसा करना है, एकदम नीट एंड क्लीन, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए और आंसर्स एक्यूरेट होना चाहिए। आपको जितना आ रहा है, 3 लाइन का आ रहा है 3 का लिखो, 4 का आ रहा है 4 का लिखो। ज़बरदस्ती उसको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी चीज़ें एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको भी पता होगा मार्क्स कैसे मिलते हैं। अगर एकदम सही आपने आंसर, सटीक आंसर लिखा तो आंसर मिलेंगे, उसका आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपने अननेसेसरी उसको 1 पेज का 5 पेज का बनाया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो चीज़ें होती हैं, कैसे आप प्रेजेंट करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन ये भी पूछा था कि ये शॉर्ट वाले हमें पहले ये करने हैं कि हमें, यार जो तुम्हारा मन हो, मैं तो पेपर दूंगा नहीं, पेपर आपको देना, जिसमें जो मन हो। आपको लग रहा है मैं पहले लॉन्ग आंसर्स टाइप करूंगा तो आप वो करिए, और अगर आपको लग रहा है शॉर्ट आंसर्स टाइप करूंगा तो वो करिए। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर जो ये 25 क्वेश्चन है ये 100 मार्क्स के, समझ रहे हैं आप। और यहाँ पर जो 8 क्वेश्चन है ये आपके 200 मार्क्स के हैं। तो आप देखिए दोनों में नंबर का वेटेज कहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा है। तो कोशिश करिएगा पहले लॉन्ग आंसर्स टाइप शुरू करिएगा, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है कि हमने शॉर्ट लिखा, फिर इसके बाद जब ये खत्म होंगे 25 तभी हम लॉन्ग, ऐसा कुछ नहीं है। आप शॉर्ट लिखना चाहें तो 5-6 जहाँ तक आते हैं आप वो लिख दीजिए, फिर लॉन्ग आंसर सिर्फ आपको वहाँ पर आंसर नंबर ज़रूर मेंशन करना होगा। कि जैसे मान लीजिए सपोज आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 29, तो आपने उसको पढ़ा, आप लिखिए आंसर नंबर 29 और उसके बाद उसको लिखना शुरू करिए, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया? बस ध्यान रखिएगा जो आपका टारगेट है, जो आपने सेट किया है सेफ जोन, वहाँ तक आप पहुंचने की कोशिश ज़रूर करिएगा। और कोई भी जानकारी चाहते हैं आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं दोस्तों, एडमिट कार्ड्स एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं आज अपडेट हुआ होगा, शायद 1-2 दिन पहले हुआ है, पर बहुत सारे बच्चे बार बार मैसेज कर रहे हैं सर आप वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दीजिए तो बच्चों का लॉस नहीं होगा। तो ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा, आपका लॉस नहीं होना चाहिए। आप देख लीजिएगा एक बार अपने एडमिट कार्ड्स वगैरह चेक कर लीजिएगा कि आप सब कुछ एकदम ओके है तो वेल एंड गुड। और बस यही उम्मीद करूँगा कि आप लोग पेपर बहुत अच्छा करके आएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।